इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। महाराज श्री को मेरा बारम्बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे अपना काल मरण होता है तो अपनी आयु तो पहले से निश्चित रहती है, तो अकाल मरण के समय अपनी आयु तुरंत निश्चित होती है कि अपना पहले ही रहता है कि अपनी अकाल मरण में ही मृत्यु होना है? तो ये इसके बारे में मेरा शंका का समाधान करिए। देखें, अकाल मरण जो है आयु कर्म की जहाँ बात है तो इसे आपने मनुष्य आयु का बंध किया, पर मनुष्य आयु में अकाल मरण होना है तो जैसे आप 80 साल जीना था और 40 साल में ही मरण हो गया, तो जो 40 साल जो बीच के आपके कर्म बचे आयु के, वह मरण के पहले उन कर्मों का उदय भी होगा, क्षय भी होगा, उन अंतर्मूर्ति में सारी क्रियाएं पूरी हो जाएंगी, जो उसकी आयु को इधर ला करके अंतर्मूर्त में वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा एक तरह से, और जैसे ही प्रोसेस होगा उसी समय हमारा मरण हो जाएगा। हाँ, आयु जो है आपने, अगर आपके 80 साल जीना है आपको और 40 साल में मरण होना, तो जो 40 साल में जितने भी कर्मों को भोगना था वो अंतर्मूर्त में उन कर्मों का भोगना भी हो जाएगा, सुख भी हो जाएगा, दुख संबंधी जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का अंतर्मूर्त में आपको भोगना ही पड़ता है। और कई बार हम देखते हैं कोई तड़प तड़प के मरता है ना। अकाल मरण में क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया तो तड़प तड़प के हम मरते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो सारा का सारा कार्य अंतर्मूर्त में पूर्णता की ओर हो रहा है। महाराज श्री, जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, जो सिर्फ यही बोले थे दीक्षाम देही, तो कहते हैं कि वो गिंजाई से मनुष्य गति में आए, तो उनका कौन सा पुण्य था कि वो भरत चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हुए, और कौन सा पाप कर्म का उदय था कि वो गिंजाई पर्याय में आए? कौन सा पुण्य और कौन सा पाप था ये तो केवल भी भगवान ही बता सकते हैं, पर निश्चित रूप से वो गिरजाई की पर्याय से अगर भरत चक्रवर्ती के यहाँ उत्पन्न हुए हैं तो निश्चित रूप से देव शास्त्र गुरु के प्रति अनंत भक्ति होगी, और निश्चित रूप से कोई बीच में ऐसा कर्म हो गया होगा कि फिर उन्हें तीन जगती को जाना पड़ा हो और वापस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है मेंढक का, कि सेठ जी बड़े सामायिक करते थे, ध्यान से करते थे, और उस दिन शाम को घर पे आए और खाना बनने में देर थी तो सामायिक में बैठ गए और नियम किया कि जब तक मेरे यहाँ पर दीपक जलेगा जब तक मैं सामायिक में बैठूँगा। और उस सेठानी उसमें तेल डालते रही और सेठ जी के अंदर ही पानी के भाव हो गए, पानी पीना है, तो उन्होंने सामायिक करते करते भी तिर्यंच गति का बंद करके उन मेंढक की पर्याय में पैदा हुए, और मेंढक की पर्याय में जरा से भाव अच्छे तो देव बन गया। तो पूर्व के भाव का भी कोई पुण्य होता है जो उनके अवशेष उसमें रहते, पर आयु कर्म अलग है और बाकी कर्म की स्थिति अलग है। ज्ञानावान, दशनाम, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय, तो वो अपना काम करते हैं, आयु कर्म अपना काम करती है। तो आयु कर्म का तो ऐसा है कि मरण के समय में या जिस समय आयु कर्म बंद हो रहा है उस समय हमारे क्या भाव हैं, क्योंकि वो तो आयु कर्म तो बनता है, तब कैसे भाव वैसा ही बनता है। तो हो सकता है कि पूर्व में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हों, पर जब जिस समय आयु बंद कर रहा उस समय भाव ऐसे खराब हों कि उनको वहाँ जाना पड़ा, पर बाकी पुण्य तो शेष उनके झोली में बचा हुआ था ना, तो उस पुण्य के वशीभूत होकर के भरत चक्रवर्ती के आ गए। ओम नमः। महाराज जी, पराग मलैया नाम मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, अभिषेक क्या है और अभिषेक करने की सही विधि क्या है? अभिषेक करने के पात्र कौन होते हैं? हम अगर प्राचीन शास्त्रों में देखें तो पूजन का अंग है अभिषेक। ये अभिषेक पूर्वक पूजन करना चाहिए। पहला बात तो यह है कि जब हम अभिषेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि ये
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि जब पूजा के अंग आए हैं तो उनमें उन्होंने अभिषेक को भी उसमें गिना है। और अभिषेक की सही विधि क्या है, तो देखें 16 प्रकार का अभिषेक पाठ है हमारे यहाँ पर। कितने प्रकार का? 16 प्रकार का अभिषेक पाठ हमें मिलता है। और सभी अभिषेक पाठों में कहीं ना कहीं अंतर पड़ रहा है। छंदों में भी अंतर पड़ता है जो हम पढ़ते हैं, मंत्रों में भी अंतर है। फिर कहीं अभिषेक पाठ में पंचामत का भी वर्णन भी किया गया है, कहीं जगह पंचामत का वर्णन नहीं भी किया गया है। और विधि में भी कहीं जगह ताड़पत्रों में नहीं मिल पाई तो अधूरा ही छपा हुआ है, पूरा नहीं है। पर वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कि जो मंदिर जिस प्रकार का है वहाँ उस प्रकार की अभिषेक विधि हमें करना चाहिए। जहाँ 13पंथी मंदिर है वहाँ 13पंथी के अनुसार करना चाहिए, जहाँ 20पंथी मंदिर है वहाँ जिस प्रकार का अभिषेक होता है हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि 16 पाठों में दोनों प्रकार का वर्णन आया है। अब नॉर्मली अपन चर्चा करें तो सबसे पहले हमें मंगलाष्टक बोलना चाहिए। मंगलाष्टक बोलने के बाद जिन बर्तनों में हम अभिषेक करना उनका शुद्धिकरण करना चाहिए। जहाँ भगवान को विराजमान करना है वहाँ श्रीकार जैसा वर्णन आया है, श्रीकार बनाना चाहिए। फिर शुद्ध जल से हमारे पास उसको छना हुआ पानी हो, गर्म पानी हो या प्राशुक किया हुआ पानी हो, उसके अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद अभिषेक के बाद शांति धारा और उसके बाद उसका प्रतिमा का मार्जन करके हमें विराजमान कर देना चाहिए। अब मंत्र अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मंत्र हैं, उन मंत्रों का उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे कई जगह ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मारम ओम मम 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 हम सम सम आता है। कहीं जगह वो जहाँ तारीख संवत समय बोला जाता है वो भी हम उसको भी बोल करके अभिषेक करते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मंत्रों का वर्णन आया है। इससे अब एक विधि तो हम नहीं कह सकते हैं कि यही इसी विधि ये सही है गलत है। सही विधि सभी है, क्योंकि सभी कहीं न कहीं आचार्यों के द्वारा प्रणीत है और सभी शास्त्र मान्य है। और स्थितियाँ इससे बनी कि कोई इसमें विवाद करने का विषय नहीं था। हम सोचें कोई विवाद करने का विषय हो, क्योंकि देखें छठावा भी कई प्रकार की हो गई। अभी भक्तामर आचार्य मांगतुंग का तो एक ही है, पर फिर किसी आचार्य ने संस्कृत में अलग से भी भक्तामर विधान काव्य लिख दिया है। उसके हिंदी पद्य अनुवाद हुए, गद्य अनुवाद। तो ये समय के अनुसार परिवर्तन होता चला गया और समय के अनुसार जैसे अभिषेक पाठ है, क्योंकि अभिषेक पाठ कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतों में गड़बड़ नहीं की जा सकती है। अभिषेक पाठ विधि है, समय के अनुसार विधियां बदलती हैं और समय के अनुसार परिवर्तन होता है विधियों में, क्रियाओं में। पर सिद्धांत ये है कि भगवान का अभिषेक हमको करना चाहिए, भगवान की पूजन करना, ये हमारी 6 आवश्यक कर्तव्यों में है। तो ये तो अब क्या विधि है, तो समय के अनुसार जो विधि हो, जो शास्त्र में हमको उपलब्ध हो, उनके अनुसार हमें कर लेना चाहिए। बस जो भी विधि हो उस विधि में हिंसा की बात नहीं की गई हो कि जहाँ हिंसा का वर्णन किया जा रहा हो और उसमें अधिक हिंसा हो रही हो, ऐसे अभिषेक पाठ को हमें नहीं करना चाहिए। ओम नमः। ब्रह्मचारी भैया राजेश जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और आगे तैयार रहेंगे मोहित भैया। नमोस्तु महाराज जी। राजेश टाड़ा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बुजुर्गों के मुख से सुना है पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, जब जैसा अवसर मिले वैसी कर लो खोल। श्रावक के कुछ आचार्यों ने आवश्यकों में पूजा और दान को प्रमुख रखा, लेकिन फिर बाद में कुछ परंपरा में आगे आकर के छठ आवश्यक हो गए। तो समय के अनुकूलता में प्रतिकूलता में पूजा कैसे करना चाहिए, छोटी करें, बड़ी करें, मीडियम करें, बड़े करें, किस रूप में करना चाहिए श्रावक को, कैसे वो पुण्य का संचय कर उसका समाधान करें। नमोस्तु। हम पूजा की बात करते हैं, अगर ज्ञानपीठ पुष्पांजलि जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है उसमें पूजा के पहले जो हम आज ओम जय जय निश्चय निश्चय बोलते हैं ना, वहाँ उसको अगर उसकी हम भूमिका में पढ़ें, उसकी ज्ञानपीठ की और उसकी प्रस्तावना पढ़ें, तो उसमें बहुत सारे ग्रंथों के उदाहरण देकर कहा गया है कि पूजन के पहले तो 3-4 प्रकार की भक्तियों का पढ़ना पड़ेगा हमको, और उन भक्तियों का छोटा रूप होते होते ओम जय जय निश्चय 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 ये हो गया। जहाँ 24 तीर्थंकरों की स्तुति पढ़ने की बात आई थी वहाँ ओम विश्व स्वस्तिना सजित संभव हो गया। तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार पूजा की विधियों में परिवर्तन होते आ रहा है ना।
और कितना होगा पता नहीं। अब पहले शांति विधान था तो 120 अर्घ का था, अब इस 16 अर्घ का भी शांति विधान आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं जिनवाणी साथ जो छेड़खानी है, ये कहीं ना कहीं ज्ञानवान कर्म के बंद का कारण तो बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा कि जिनवाणी का एक शब्द भी इधर उधर कर देवें तो उससे ज्ञानवान कर्म का बंद होता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि पद्धति क्या है, तो हमें तो प्राचीन पद्धति से करना चाहिए। अगर उसमें करें तो पूजा शुरू करने में भी हमको पौन घंटा लगेगा, क्योंकि उसकी पहले की विधि कृति कर्म है, इन कर्मों को करके हम जब करते हैं। पर वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध है, ओम जय जय निश्चय निश्चय, इसको करके ही हमें पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। और अधिक समय है तो फिर भक्ति, शांति भक्ति है, सिद्ध भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, 24 तीर्थंकर की भक्ति है, इनको पढ़ करके हमें करना चाहिए। ऐसी भक्तियों का वर्णन आया है और उन्होंने जब वो ज्ञानपीठ पुष्पांजलि लिखी है तो उसमें प्रस्तावना में उन ग्रंथों के नाम भी दिए हैं। तो निश्चित रूप से विधि तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज हम देखते हैं पंचकर्णक के समय भी जब पंचकर्णक होते हैं तो प्रतिष्ठा पाठ भी कई प्रकार के प्रतिष्ठा को ग्रंथ भी है। तो कहीं जगह पूजन या पंचकर्ण की विधि शुरू करने में कि हर वेदी पर भक्ति बोलने का प्रमाण आया है कि अलग अलग वेदियों पर अलग अलग आचार्यों को भक्ति पढ़ना चाहिए। तो विधि तो कहीं ना कहीं काल के अनुसार, समय के अनुसार छोटी होती जा रही है। तो अब ये कैसे हम कहें भाई जो हमको उस समय जो सर्वश्रेष्ठ है वो उपलब्ध हो जाए और हम उस विधि को अपना लें। क्योंकि चक्कर ये हो रहा है कि अब कोई किस आचार्य को मानता है, कोई किस आचार्य को मानता है। मैं कह दूं कि भैया इस प्रकार की पूजा विधि करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विवाद का विषय बन जाएगा। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान के गुणगान और भगवान के गुणों का वर्णन जिसमें जिसमें हो जाए वो सब पूजा है। क्योंकि श्रावकाचार में जो 36 प्रकार का श्रावकाचार का संग्रह किया गया है, श्रावकाचार संग्रह सोलापुर से प्रकाशन हुआ है, उसमें 36 प्रकार की पूजाएं बताई है। जैसे मंदिर में घंटी दान करते तो पूजा है, भगवान की प्रतिमा का मयूर पिच्छी से मार्जन करते हैं तो वो भी पूजन में गिना है उन्होंने। और उन्होंने दीपक को भी पूजा में गिना, सिर्फ दीपक हम कर दें तो दीपक भी, तो ऐसे 36 प्रकार की अष्टमंगल द्रव्य चढ़ा दें तो भी पूजन है। तब काल के हिसाब से पूजन में कहीं ना कहीं मतभेद, कोई मिला करके जो हमारी समझ में आया है कि उसमें जो समानता है वो एक ही प्रकार की है कि भगवान के गुणों का गुणगान करना है। अब वो क्या द्रव्य चढ़ाकर आप कर सकते हो वो आपको अष्ट द्रव्य चढ़ा के करना है, आपको दीपक चढ़ा के करना है, आपको अष्टमंगल द्रव्य चढ़ा के करना है, या आपको क्या कहते हैं उसको भगवान का मार्जन करके करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास धन का अर्जन नहीं है, धन नहीं खर्चा कर सकते, तो ऐसे व्यक्तियों की उन्होंने कह दिया कि भैया आप प्रतिमा का मार्जन ही करो, वही आपकी पूजा है। और जिनके पास धन है वो खूब अच्छा द्रव्य चढ़ाए, रोज अच्छा द्रव्य चढ़ाए, है ना। क्योंकि आचार्यों ने कहा कि जितना धन है उस धन के अनुसार आपको आपकी पूजा की सामग्री चढ़ाना चाहिए। तो इस सामग्री चढ़ाने का तात्पर्य कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का वर्णन किया गया है, पर समानता जो पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि हमको कोई मिलाकर भगवान की भक्ति करना है और द्रव्य के साथ करना है। एक जो भाव पूजा चली गई ना, वो पूजा में नहीं गिनेंगे उसको। कैसे गिनेंगे भाई? जो सामर्थ्य नहीं है उसकी भाव पूजा है। पर तुम्हारे पास कुछ तो सामर्थ्य है। बादाम चढ़ा करके उन्होंने सुपारी का भी वर्णन किया कि मात्र सुपारी चढ़ाकर, पुंगी फल चढ़ा करके हम पूजन कर सकते हैं। तो इसे पूजन का स्वरूप लड़ने के बजाय, झगड़ने के बजाय यही सही है। जहाँ भक्ति हो रही है, जहाँ भगवान के गुणगान हो रहे हैं और जो भी द्रव्य चढ़ा है जो शुद्ध है, पवित्र है, वो सब चढ़ा करके हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। वही हमारी पूजा है। कई जगह तो नैवेद्य से पूजा बताई उन्होंने उसमें कि मात्र नैवेद्य चढ़ा दो, वही पूजा है। तो इसे पूजा का प्रकार है, पर उन प्रकारों में कहीं भी भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए और कसाय नहीं आनी चाहिए। ओम नमः। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम मोहित है, मैं यहीं गुरुकुल में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमने जो पढ़ा है और सुना है कि हमें जो भी मिला है और नहीं मिला है वो हमारे पूर्वोपार्जित कर्म के अनुसार मिला है। तो महाराज जी, विनय पाठ में हम पढ़ते हैं चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप। तो महाराज श्री, अगर ये भगवान से या भगवान की भक्ति से मिलता है तो कैसे? क्योंकि जो चक्रवर्ती या जो भी पद मिलते हैं जो उनके पूर्वोपार्जित कर्मों के अनुसार मिलते हैं।
हम सब घुमा फिरा करके बात करते हैं। आपने कहा चक्रवर्ती पद मिलता है, तीर्थंकर पद मिलता है, तो रत्नकर्ण सावकाचार्य में बताया कि सम्यक दर्शन के बल पर मिलता है। अगर आप सम्यक दृष्टि है तो चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद, नारायण का पद, सारे पदों का उन्होंने वर्णन रत्नकर्ण सावकाचार्य में किया है। आचार्य समर्थ प्रथम परिच्छेद में ही आया, अंतिम के 3 श्लोक इसी बात पर उन्होंने दिए। अब सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन कैसे होगा? जिनेंद्र की आराधना से, जिनेंद्र की भक्ति से। तो जिनेंद्र की आराधना भक्ति हम करेंगे, उससे पुण्य होगा, और पुण्य से सारा मिलता है, या उसको सम्यक दर्शन कहो, क्योंकि सब एक कनेक्टेड है। पर जब व्याख्यान किया जाता है तो अलग अलग प्रकार से व्याख्यान करने का एक तरीका होता है कि अभी माहौल क्या है। जैसे हमें लगता है कि अभी बच्चों को पूजा पाठ से जोड़ना है, तो हम पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ वर्णन आपको कर देंगे और आपके दिल में बैठ जाके भगवान की पूजा करना है। जब हमें लगता है कि बच्चों को दीक्षा देने की बात करना है, तो हम फिर वैराग्य की बात आपसे करेंगे, तो वैराग्य के भाव जग जाते हैं, है ना। तो पूर्व कर्म आप एक ही बात है, जैसे पूर्व कर्म है, तो पूर्व कर्म में आपने भगवान की आराधना की, भगवान की भक्ति की, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा। और जब पुण्य का बंध हुआ है और सम्यक तो भी साथ में है, तो वही हमारे आग्नेय भाव में जैसे हमको पद चाहिए, चाहे तीर्थंकर पद हो, चक्रवर्ती हो, इंद्र का पद हो, नारायण का पद हो, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने भी पद हैं, जितने पदों से सुख मिलता है, वो सारे पद सम्यक दर्शन में मिलते हैं। और सम्यक दर्शन का तात्पर्य है कि हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करना। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करना, तो उन्होंने सठ आवश्यक करने का वर्णन कहा है ना, हमें करें, पर आकांक्षा से नहीं करें कि पूजा इससे नहीं करें कि मुझे पत्नी की प्राप्ति हो जाए, मुझे अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से पूजा नहीं करें। भावना ये करें कि भगवान मेरे जीवन में जो दुख हैं वो दुख मिट जाएं, और भगवान की देखो सिर्फ भावों में अंतर करना है। भाव में अंतर ये करना है कि डायरेक्ट नहीं कहना है कि मुझे पत्नी मिल जाए इससे पूजा कर रहा हूँ। भगवान जिस कर्म के उदय से मुझे घर में सुख नहीं मिल रहा, उस कर्म का नाश हो, इसमें आपकी भक्ति कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।